राहुल गांधी ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और चुनाव आयोग पे हमला बोला है, धमकाया भी है चुनाव आयोग के लोगों को। क्या कहेंगे? देखिए, राहुल जी का पूरी लड़ाई जो है विचारधारा की लड़ाई चल रही है, संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई चल रही है। एसआईआर के मुद्दे पे उन्होंने जो कहा है वो सिर्फ इसलिए नहीं कहा है कि वो जो वोट कट रहा है, जो एसआईआर में वोट कटेगा वो किसी भाजपाई का होगा कि कांग्रेस का होगा, वो हिंदुस्तान का आम नागरिक का वोट है और उनकी लड़ाई हिंदुस्तान की आम नागरिक की है। तो ये जो चल रहा है स्थिति वो कहीं नहीं कहीं हमारे संवैधानिक अधिकार, हमारे फंडामेंटल राइट पे हमला हो रहा है और ये लंबे समय से राहुल गांधी जी इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, मोदी सरकार से हर कदम पे लड़ रहे हैं और ये लड़ाई उनका संविधान और हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों को बचाने का लड़ाई है। तो भाजपा जो भी बात कर रहे हैं, जो भी बात वो कर रहे हैं जी, वो तथ्यपरक कर रहे हैं। ये नहीं कर रहे हैं कि जुमलों पे आधारित कर रहे हैं। हाँ। कि भैया ये दर हो गया। उन्होंने दिखाया है कि एक साथ 2 वोट दिया गया, एक ही महिला 2 वोट दी है। तो किसकी आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? भाजपा कह रही है कि जो बाहर के लोग हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हों, चाहे म्यांमार के लोग हों, बाहरी लोगों का वोट कटेगा और भाजपा जब सुनती है, माफ करिएगा, जब कांग्रेस सुनती है तो उसके पेट में दर्द होने लगता है। ऐसा कौन सा पैमाना उन्होंने बनाया है और कैसे तय कर लिया कि हम बाहरी हैं या हम बांग्लादेशी हैं कि पाकिस्तानी हैं कि हिंदुस्तानी हैं? अगर कोई पैमाना बनाया है मोदी सरकार ने तो ये बताया पहले। कागज मांग रहे हैं। कौन सा कागज मांग रहे हैं? कागज मांग रहे, जमीन कागज, हमारा कागज जमीन का हो चाहे। अब बताइए, जो अभी 1 महीने के अंदर इंटेंसिव कर रहे हैं ये लोग, 1 महीने में जो ज़मीन का कागजात मेरे परदादा के नाम से है, तो मेरे दादा के नाम से भी नहीं हुआ है, मेरे पिताजी का भी नाम से नहीं हुआ है, तो मेरे नाम से कहाँ से आ जाएगा? तो हम इसके मतलब हिंदुस्तानी नहीं है। हमारे पास और भी साधन है, जो जिसने सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया है उस पर कि आप आधार, पैन, ये सब जो है इसको ले सकते हैं, आप इनको कर सकते हैं। आखिर क्यों इसको नहीं किया जाता है? इसका मतलब इनको इंटेंशन है कि हम कुछ वोटों को काटें, कुछ गरीब गुरुओं को। उसमें सबसे ज़्यादा परेशान कौन हो रहा है? जो दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है, जिनके पास कागजातों की वाकई में कमी है और जो खास करके बिहार में जो पलायन हमारा जो स्टेट है वो सबसे ज़्यादा पलायनवादी है। और वो जो लोग बाहर रह रहे हैं, 6 महीना में एक बार आते हैं, किसी तरह वहाँ से गुजारा भत्ता लेके आते हैं, वो बताइए कि अभी तुरंत में आज बोला गया कि आप ये सब जमा कीजिए। वो कहाँ से आएंगे? दिल्ली, बम्बई, गुजरात से आकर यहाँ पे उनको जन्म प्रमाण पत्र बनाने में 1.5 महीना लगेगा। 1 महीना में कहाँ जमा कर देंगे? तो उनके नाम कट जाएगी, वो बांग्लादेशी हो जाएंगे, वो पाकिस्तानी हो जाएंगे। ये तो बहुत बड़ा हमला है ना हमारे। मोदी जी आ रहे हैं 22 तारीख को आपके बिहार। मोदी जी तो आ रहे हैं, गया देखिए पितृभूमि है, तो अपने पार्टी का मूलतः वो पितृ तर्पण करने आ रहे हैं। मेरा जी पिंडदान हो जाएगा इस बार, अंतिम इनका पिंडदान यही होगा। तो आप लोगों ने पिछले बार भी कोशिश की थी पिंडदान की, लेकिन आप लोग चौखट पे पहुंच गए, सरकार बनाने को रह गए पीछे ही। कैसे? यही जो साजिश है, जो आज जो पर्दाफाश हुआ है, जो राहुल गांधी जी मुखर आवाज में बोल रहे हैं कि कैसे हुआ है। चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो जहाँ वोट बढ़ा दिया गया, अभी यहाँ पे बिहार का चुनाव है, यहाँ कोशिश की जा रही है काट दें, वोट काट दें। जहाँ जहाँ उनको लगेगा गुंजाइश होगी कि यहाँ हम 5000 2000 वोट से हारते हैं, उनके पास भी डाटा है। जिस तरह से राहुल जी डाटा पे अपना काम कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से उनकी सरकार है, पूरी संस्थाएं उनके नियंत्रण में है, वो सारी संस्था उनके लिए काम कर रही है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, चुनाव आयोग हो, उनके नियंत्रण में काम करती है। ये सब स्वायत्त संस्थाएं हैं सर? ये स्वायत्त संस्थाएं नहीं है। अब आज की स्थिति में यही लड़ाई तो है राहुल जी की, इनकी स्वायत्तता खत्म हो चुकी है। ये संवैधानिक जो भी व्यवस्थाएं थी हमारी खत्म हो चुकी है। आपका नाम सर? विपिन बिहारी सिन्हा। लाला जी है जी। तो लाला जी तो फॉरवर्ड भाजपा के परंपरागत वोटर, आप कैसे इधर आ गए? वोटर तो परंपरागत वोटर तो अगर कायस्थों का इतिहास अगर देखें तो ये तो कांग्रेस की रही है। ये कहना आज के 14 के बाद आप लोग गड़बड़ा गए? 14 के बाद नहीं, 14 के बाद नहीं। हो सकता है कुछ मुद्दों पे कुछ लोग चले गए होंगे, कुछ मुद्दे पे भाजपा बहुत ही समझती है सवर्णों के वोट को, लेकिन इस बार कुछ अलग रहेगा, नजारा अलग रहेगा, निस्संदेह। आपका नाम भैया ये तो बता रहे हैं कि आपकी भाजपा का पिंडदान हो जाएगा, आप बताइए। सही तो बोल रहे हैं सर। आपका नाम? मेरा नाम मुन्ना मांझी हुआ। मांझी जी? जीतन राम मांझी, आपके इतना बड़े नेता उधर पड़े हुए एनडीए में। मांझी नहीं है सर, हम लोग पूरे गया जिला के नहीं, पूरे बिहार के मांझी। उनको जीतन शर्मा नाम रखे हैं। आपके टीवी के मैसेज से दुनिया को पहुंचा दीजिए खबर सर। शर्मा कौन? भूमिहार वाला? हाँ, भूमिहार वाला शर्मा है वो। अच्छा। वो मांझी रहते। अच्छा। तो मांझी का आज ये हालत नहीं होता। और जो वोटर लिस्ट की जो पुनर्निरीक्षण की जा रही है उसमें सबसे ज्यादा दलितों का वोट कट रहा है सर। ठीक बात। हम लोग को पूर्वज न जाने कितने सारे यहाँ सेना सेवा लोग लड़े हैं, यहाँ के भारतीय नागरिक जो राजनेता यहाँ के लड़े, और लड़ने के बाद जो वोट देने का अधिकार दिलाए, उनकी
अधिकार छीना जा रहा है और उन पे वो चुप्पी साधे हुए हैं। वो मांझी का नेता रहते तो ज़रूर आवाज़ उठाते। उनको तो चाहिए कि मेरा बहू, बेटा, दामाद किसी तरह से सब सेटल हो जाए। तो इतने खाली मांझी हैं बिहार में? वही है ये हैं, वो सबको बरगला के धर ले हैं। तो आपको टोटल कुछ मांझी नहीं को- मिला इसलिए नाराज हैं? नहीं, हम चाहते भी नहीं है, उनसे आशा भी नहीं लगाते हैं कि हमको कुछ चाहिए। जितना लेकिन मांझी तो हम कहते ये हैं चाहते जिधर हैं- चलते हैं पूरा मांझी चल देता है। ना, आप अबरी इस बार वैसा नहीं होगा सर, ये तो कन्फर्म है। हम्म। ये तो कन्फर्म है कि वो जहाँ कह देंगे वहाँ अब संभव नहीं ऐसा है। नहीं होता तो 60 सीट मांग रहे हैं बिहार में, ऐसी मांग रहे हैं। मुश्किल से 10 सीट नहीं मिलेगा सर। हम्म, पिछले बार तो एगो लोकसभा का सीट जो मिला 2024 में, हम्म, वोहू में नरेंद्र मोदी इसका नरोटा धर ले था। समझ गए कि देंगे लेकिन से मलबा हमरे रहेगा। ये बेचारा गोड़ हाथ लटका है जाके बाले बच्चे नरेंद्र मोदी से कि ना हमरे वाला टिकटवा से रहे, देखो कड़ाहिए छाप से हम लड़ जाते हैं। बड़ी रिक्वेस्ट किया, बहुत खत्म आदमी है बिहार के हित में। अगर बात किया जाए तो दलितों का चेहरा के लिए सर्वनाश करके रख ले, और खास करके मांझी समाज को तो इतना गर्त में ही गिरा दिए हैं कि मत पूछिए एकदम से। जितना इनकी निंदा किया जाए उतना कम पड़ जाएगा। अच्छा, जितना मांझी से इतना काहे नाराज है भाई? नाराज है हम लोग के उस समय हम लोग चाहे कि ना भाई दलित का एक बढ़िया चेहरा है, दलितों का उत्थान होगा, ठीक बात। दलितों का विकास होगा, उनको हर चौतरफा जो है विकास होगा, शिक्षा होगा, स्वास्थ्य बढ़िया मिलेगा। लेकिन आज हॉस्पिटल में चल जाइए, मर जाता है दलित, एगो इंजेक्शन तक नहीं मिल पाता है। आज उनकी बाल बच्चा जाकर देखिए अभी निरक्षर है, स्कूल जाने लायक नहीं है, इतनी आर्थिक स्थिति से वो टूटे हुए हैं। तो क्या किए हैं आप? 44 साल की राजनीति आप कर रहे हैं, 44 साल से राजनीति कर रहे हैं, क्या किए हैं दलितों के लिए? अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए। राहुल गांधी अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरे भारत में विस्फोट हो गया। भाजपा कह रही है बिहार चुनाव के मद्देनजर जानबूझ के ये षड्यंत्र कर रहे हैं। देखिए सर, राहुल गांधी का जो तत्व है और जो उनकी सोच है, हम भी आज उनकी तारीफ करते हैं। और रही बात कि यहाँ जब आगमन उनका है बिहार में, आप एक बार देखे होंगे कि वोट बंदी का एक 8 तारीख को जो कार्यक्रम हुआ था, 9 तारीख का जो भी है, बिहार बंदी थे। बिहार बंदी जो नोटबंदी में, आप देखिए पटना के सड़कें पे इतने नौजवान लगा कि एकदम राहुल गांधी की जैसे ही आवाज़ सुने कि राहुल गांधी जी भी वोटबंदी वाला कार्यक्रम में आ रहे हैं, जुलूस में आ रहे हैं, तो तमाम पटना की सड़कें एकदम भर गया। इससे पहले भी आप दरभंगा में देखे थे, वहाँ भी राहुल गांधी आए। और आपको हम विश्वास दिला देना चाहते हैं कि जो सासाराम से जो कार्यक्रम स्टार्ट होने जा रही है बिहार में, जो 18 गो जिला में जो कवर करेंगे, और ये 10 दिन जो आपका जो 18 दिन जो भी 17 रहेंगे, से 27 10 दिन 10 दिन रहेंगे, ये 10 दिन में आपका जो ये दक्षिणी बिहार की जो 18 जिला है, एकदम उनका इंतजार में लोग अभी से खड़ी बदल है। जाएगा माहौल, माहौल बदलेगा सर, बदल जाएगा इस बार बदलेगा एकदम 100% माहौल बदलेगा। इसलिए बदलेगा कि यहाँ की नौजवान सोच लिया है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार में हम लोग का रोजगार मिलने डबल इंजन काहे नहीं पसंद है भाई? एकदम नहीं पसंद है सर, क्योंकि ये अपना मत से चलते ही नहीं है। नीतीश कुमार जो है वो गांजा पी के मस्त बड़ा रहते हैं, उनको कोई बुझा ही नहीं रहा है उनकी कह रहे हैं मानसिक संतुलन। सुशासन की सरकार मैंने दी, सर, पिछला- मैं शिक्षा दिया, रोजगार दिया। देखिए सर, पिछले जब 2005 से 10 तक आए थे, कुछ हद तक काम अच्छा किए थे, लोग को अच्छा लगा भी, लेकिन उसके बाद इनकी कार्यकाल में लोग एकदम धीरे धीरे जो है ऐसा भी हो गया, स्थिति खराब हो गया है कि आप पटना में देख लीजिए 17-18 दिन में 47 को मर्डर हो गया। तो ये आप उनका जो बार बार जो जोड़ रहता है जंगल राज, हम समझते हैं कि ये महाजंगल राज है सर। आप अपना नाम बताइए भैया। मेरा नाम गौरव हुआ, कुमार गौरव, मैं गया कराने वाला हूँ। गौरव भाई, इस बार क्या माहौल है बिहार में? माहौल इस बार पूरा राहुलमय हो गया है, कांग्रेसमय हो गया है। अनाज खाइएगा मोदी जी का और वोट दीजिएगा राहुल को। उसी अनाज से निकलने के लिए तो राहुल गांधी को चुना जा रहा है। आप 80 करोड़ जनता को अनाज दे कर और कितना गरीब बनाइएगा? मोदी जी रोजगार दीजिएगा। मोदी जी कह रहे हैं कि सबको अनाज दे रहे हैं, गैस फ्री दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। उज्ज्वला योजना जो गैस वाला था वो सुपर हो गया, हिट हो गया। हाँ, महिलाएं को मिला। तो चलिए, मेरे बगल में जो हरिजन टोला है, जो दलित लोग रहते हैं, पूछ लीजिए कितने घर में गैस है, कितने लोग को चूल्हा मिल जा रहा है, कितने को सब्सिडी मिल जा रहा है।
तो मोदी जी तो कहते कि बहनों को आंख में धुआं न जाए इसलिए उज्ज्वला योजना दे रहे हैं, सबको फ्री तो देंगे। दे रहे हैं तो दे दिए, वही तो आप भी तो रिपोर्टर हैं, सर्वे कीजिए ना। चलिए बगल में हम लोग के यहाँ एक दलित समाज है, पूरा देख लीजिए आप, कोई गैस नहीं जला रहा। कोई गैस नहीं जला रहा है। सारे लोग चुनते हैं, हम लोग की तरफ ही आते हैं, पेड़ों से जो टहनियाँ गिरती हैं या फिर गोईठा, हम लोग यादव समाज से आते हैं, यादव टोली में आके गोईठा क्यों लेके जा रहा है भाई? तो यादव समाज थे तो आप तेजस्वी यादव को पसंद करते होंगे। तेजस्वी समाज ठीक है, अपने स्टेट के लिए, हमारे बिहार के लिए ठीक है, लेकिन हम लोग को देश लेवल पे काम करना है, तो राहुल जी के साथ, कांग्रेस के साथ आना अच्छा ठीक है, पड़ेगा। राहुल गांधी पर आते हैं। राहुल गांधी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जी। कहा है कि चुनाव आयोग जो है वो भाजपा की बी टीम बन के काम कर रहा है, जबकि चुनाव आयोग स्वायत्त संस्था है। आप क्या स्वायत्त संस्था है, लेकिन धीरे धीरे इन लोगों का सबका निजीकरण होता जा रहा है अंदर अंदर। सारे लोग जितने भी अफसर हैं सारे, चूंकि सरकार मोदी सरकार है, तो इसको हम लोग तानाशाही सरकार भी कह सकते हैं, डिक्टेटरशिप जो सुना है ना हिटलर का नाम, तो बस वही हो रहा है। आप जहाँ बोलिएगा, आप भी रिपोर्टर हैं, आपको आपका रिपोर्टिंग बंद कर दिया जाएगा। इतना आप डाटा की बात कीजिए, मुंह से बोलने से, जुमलेबाजी करने से हो जाता है? नहीं होता है। तो परीक्षा पे चर्चा करते हैं, मन की बात करते हैं, अब चर्चा क्या करते करें? तो वहाँ भी उन्हीं के तबके के लोग, या जो उनसे फ़ायदा जिनको है, या उन्हीं के समाज से जो आते हैं, या वैसे लोगों को बुलाया जाता है जो पॉजिटिव सेंस में बात करते हैं। तो मोदी जी कहते हैं गरीब के बेटे हैं भाई, थोड़ा चाय सा बेचा है बचपन में। मोदी जी को इतना ज़्यादा है तो एक पब्लिक आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किए हैं भाई? जनता को प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जवाब क्यों नहीं दिए? आप लोग को आज़ादी से सवाल पूछने का अधिकार मिला है मोदी जी से कभी? पूरे देश के जितने भी पत्रकार दिया हैं, था तो इंटरव्यू पूछ तो रहे थे अक्षय कुमार के, आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, आप कभी क्या हमसे ही चाहिए? पूछ लीजिए हम कैसे खाते हैं। सिर्फ मोदी जी से आम का पूछिएगा, ये कोई क्वेश्चन है? सवाल देश के- जवाब किया तो था। मोदी जी कैसे आम खाते हैं, इससे देश का जीडीपी सुधर जाएगा? शिक्षा में क्या स्तर है, बेरोजगारी का क्या स्तर है, ये सब पे पूछते हैं आप। मोदी जी सिर्फ मतलब एकदम क्या बोलते हैं, डरे हुए हैं अभी पूरे बिहार को देखकर, पूरे देश की राजनीति को देख के। तो राहुल गांधी ने बोल भी दिया है, नरेंद्र सरेंडर जो जुमला जो ये उन्होंने बोला है, ये बहुत ही सोच समझकर, उस पर परख कर, एकदम रिसर्च करके बोला है। आप भैया बताइए, क्या आपका नाम है? मेरा नाम विशाल कुमार सिन्हा है। आप देखिए मांझी जी का हाल। सिन्हा जी हैं आप? हाँ। तो आप भी मोदी जी के पेटेंट आदमी हैं क्या? हम लोग पेटेंट नहीं आपका है, भी हम सीना लोग 56 इंची का है। हम लोग विकास के पेटेंट है। विकास तो जो विकास तो मोदी नौजवान- जी ला रहे हैं। कहाँ ला रहे हैं? 2014 में बोले थे। दिख रहा है 2014 से 2025 हो गया, कहाँ गया विकास? हम लोग ढूंढ रहे हैं कल फिर कि 22 विकास है, तारीख को कोई फिर आ आदमी रहे है। हैं। फिर आएंगे, जुमला देंगे, यहाँ खरीदेंगे, बिहार की जनता को बोली लगाएंगे कि कितना लाख करोड़ दिया जाए, और उसको बोली लगाएंगे। गया में आएंगे और यहाँ जुमला देंगे। यहाँ इनका 35 साल का विधायक है, आप उनका विकास देख लीजिए। ये देखिए मांझी समाज कैसे अपने बच्चों को कपड़ा तक नहीं मिल रहा उनको ढकने आप के लिए। गया से हैं, गया बोध की धरती मानी जाती है, ज्ञान की धरती मानी जाती है, कैसे बुड़बक बन जाते हैं? बुड़बक बना देता है जनता को, हिंदू मुस्लिम लड़ाई लगवा देता है। इस तरह से जनता को ये लोग बुड़बक बना रहा है आज से नहीं 35 साल से। नौजवानों को अति है, गरीबों को पैसे से खरीद ले रहा है, पूंजीपति है, 5-5 बार का मंत्री रहा है, तो पैसा का कमी है नहीं, काम तो किया नहीं, तो कमीशन भरपूर लिया, तो पैसा उसके पास पूरा है, तो गरीब जनता को बहला फुसला देता है चुनाव के समय। आपका पसंदीदा नेता कौन है? हमारा पसंदीदा नेता अभी पूरे देश का और नौजवान का एक ही पसंदीदा नेता है, वो है राहुल गांधी। मोदी जी नहीं, मोदी जी हो गए हैं सरेंडर। पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, बताइए पूरी आप। दुनिया सरेंडर में वो रूस का रुकवा रहे थे, रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिए थे युद्ध पापा। रुकवा दिए थे फोन करके। हाँ। और अपने सरेंडर कर गए जब पाकिस्तान आया तो। दुनिया में पूरी दुनिया जब हमारे फौजी जब चढ़ गए थे वहाँ पे, तो ये जाके बोले नहीं नहीं हमको डर लग रहा है अब लड़ाई झगड़ा से। हम लोग 56 इंच का सीना हो गया 40 इंच का, और घरे सूत गए, नाम हो गया सरेंडर। राम जी एक मैसेज किया और खत्म हो गया कहानी। ऐसे कैसे खत्म हो गया? और क्या था, राम जी कहा कि सब अब हो गया सीज फायर। बोले ठीक। इतना बड़ा निकम्मा प्रधानमंत्री तो देश का हुआ ही नहीं कोई। 33 बार ट्रम्प इतना ने बड़ा कहा। निकम्मा प्रधानमंत्री कोई देश का नहीं हुआ। तो ये जो कि कहते हैं कि पूरी मतलब दुनिया में अमेरिका, आपको मतलब कांग्रेस की ही सरकार में प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव जी, जिनकी अगुवाई करता था अमेरिका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, और ये वहाँ से ट्रम्प एक ट्विटर कर देता है कि सीज फायर कर हो गया। मतलब ये कौन होता है? ये समझ हमारे सॉवरेंटी में कितना बड़ा हमला है कि मतलब वहाँ से अमेरिका से आदेश पारित होता है कि सीज फायर। अब नहीं होगा ऐसा कुछ।
आप रुद्राक्ष पहने भाजपा को वोट नहीं देंगे, भाजपा कहती है जो वोट हमको नहीं देगा। प्योर हिंदू हैं, प्योर आप हिंदू है ये नहीं है, प्योर हिंदू। भाजपा करे जो हिंदू है वो भाजपा को वोट देगा, सवाल नहीं है। प्योर हिंदू कहीं भाजपा के दे ही नहीं सकता। हिंदू धर्म हमारा इतना सनातनी धर्म बन गया, सनातनी धर्म इतना बढ़िया धर्म है जहाँ समभाव है, सभी धर्मों को हम लोग मतलब समेट के चलते हैं। ये राम मंदिर बन गया, आपको और क्या चाहिए? राम मंदिर तो बन गया, बहुत अच्छी बात हुई, तो उसमें मोदी जी का कहाँ योगदान कुछ है? वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, बन गया। वो किसी की सरकार होती बन गई होती। इसमें कौन सा तमाम लोगों से चंदा ले लिया, उसमें आपका भी पैसा गया, सब घरे घर वसूला है, सब जाके घरे घर वसूला है। हो सकता है माता जी सब दे दी होंगी धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर दे दिए होंगे। कोई ठीक नहीं है। अच्छा, तो मंदिर ज्यादा जरूरी है कि शिक्षा अस्पताल? मंदिर का अपना यह बहुत व्यक्तिगत मसला है, धर्म बहुत व्यक्तिगत मसला है। लेकिन मूलतः जो जरूरत होता है इंसान को वो होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खान पान। ये अगर नहीं है तो मंदिर कौन जाएगा? अभी मांझी भाई थे यहाँ पे, बोला, अब इनसे पूछिए मंदिर की परिभाषा बता देंगे। इनके लिए मंदिर का क्या महत्व है? उनका तो जाना वर्जित है, मना हो जाता है। नहीं, वर्जित तो नहीं था। आज की स्थिति में ये नहीं कह सकते कि वर्जित है। ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कृष्ण सिंह जी हुए थे, जिन्होंने देवघर में दलितों के साथ 700 दलितों के साथ प्रवेश किया था। तो ये तो हम नहीं मानते हैं कि वर्जित करने का अधिकार ही नहीं है। संविधान बाबा साहब ने बना दिया है कि कोई ये रोक नहीं सकता। इस बार मुख्यमंत्री के तौर पर कौन नेता को देखते हैं आप? तेजस्वी जी हमारे मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो भाजपा कहती है अभी लड़ोर है। भाजपा तो आप राहुल जी बता दिए ना, मुरेठा बांधते हैं बिहार में, उसी तरह मुरेठा बांध लिया हम भी। जब तक इसका नाश्ता नहीं करें तब तक मुरेठा नहीं उतारेंगे हम। जब तक सम्राट को नाश्ता नबूद न कर दें तब तक मुरेठा नहीं उतारेंगे। हम भी सोच ही लिए हैं, इसीलिए रुद्राक्ष सब पहन ले हैं। हम भी तुमसे बड़ा हिंदू हम है, तुमसे बड़ा हिंदू हम है। और जब तक नहीं तुमको नाश्ता नबूद करेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। आप भी पगड़ी नहीं खोलेंगे? हम नहीं खोलेंगे तो। अब गठबंधन हो गया तो आप भी जाके नहा लीजिएगा उन्हीं की तरह। किससे गठबंधन? गठबंधन हो जाएगा, इधर चले आएंगे नीतीश जी, तो होता ही है, पलटूराम है। नीतीश जी की बात छोड़ दीजिए, वो बेचारे मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। हम पहले ही बोल चुके हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, वो बेचारे नहीं रहे। अब नीतीश जी नहीं रहे? ना, वो मतलब वो अब अस्वस्थ हो गए तो सरकार चलाएंगे? अच्छा, नहीं, वो तो ब्यूरोक्रेसी चला रही है सरकार यहाँ पे, और इसे सम्राट ऐसे लोग चला रहे हैं। चलिए, ये हम गया शहर जो विधानसभा है उसमें मौजूद थे। सदर की विधानसभा है यहाँ करीब। जी आइए ना, बात करेंगे। आप अपना नाम बताइए। अभिषेक कुमार मेरा नाम है, हम छात्र राजद जिला अध्यक्ष गया है। राजद से हैं? जी। अरे तब तो आप बोलिएगा तेजस्वी यादव जी। काहे तेजस्वी यादव, हमको बताइए। अच्छा, काहे नहीं तेजस्वी यादव, ये पूछ लीजिए आप। भाजपा के लोग कहते हैं अभी लड़का है, खिलौना उलौना चाहिए उसको। वही लड़का के खिलौना के जो खिलौना जो दे रहा है बिहार के लोगों को, जो आश्वासन दिया, वही को पिछू लागू के तरह काहे लगे हुए हैं? वही चीज काहे लागू कर रहे हैं? कहाँ पिछले? नीतीश जी के कैबिनेट 40 साल 20 साल से लगातार काम कर रहे हैं बिहार के लिए, सारी योजनाएं उन्होंने बनाई। आप कह रहे हैं पिछला गुल है? किसका पिछला गुल? बिहार विधानसभा जब चलती है तो माननीय बिजली मंत्री विजेंद्र यादव ने कसम क्रिया तक खा लिया कि हम नहीं देंगे बिजली फ्री। तब काहे जब तेजस्वी यादव घोषणा किया था अपने घर से दे रहे हैं बिजली, वो कसम क्रिया काहे ने? जब संविधान के शपथ जहाँ लेते हैं वहाँ फिर वो आदमी ने झूठ बोलने का काम किया कि ललटेन न जले, बिजली लोग जलाए। अरे ललटेन जलेगा, और ललटेन के लौ इतना तेज रहेगा कि अभी भाजपा और नीतीश कुमार कहाँ बिगाएगा? ललटेन के आंधी में इस बार नहीं दिखने जा रहा। दीजिएगा एकदम, सब खत्म हो जाएगा, एकदम देख लीजिएगा। मुख्यमंत्री बनेंगे एकदम, मुख्यमंत्री 110% बनेंगे। पिछले बार भी बन रहे थे, क्या रह गया था? पिछला बार अब जिस तरह से चुनाव आयोग ने गड़बड़ियां की, जिस तरह से चुनाव आयोग ने अपने वेबसाइट पे डाल के जो काउंटिंग चल रहा था उस प्रक्रिया को रोक करके धांधली किया, उस प्रक्रिया को उजागर करने के लिए ही तो आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी सवाल उठा रहे हैं, और उसका जवाब चुनाव आयोग दे ही नहीं रहा है। चुनाव आयोग अलग है भाई, भाजपा अलग है भाई। चुनाव आयोग और भाजपा एक है। अब एक होगा, ये एक है, आज से नहीं। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री देश के बने हैं तभी से एक है। और पूरा विपक्ष इस बात को कह रहा है लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। मैं गया के सदर सीट पर हूँ, यहाँ से करीब 30-35 सालों से विधायक भाजपा के हैं, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यहाँ के लोग कह रहे हैं। उसके साथ साथ लोगों का कहना है कि जिस तरीके से SIR पर राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो कहीं से भी झूठा नहीं है। वो इसलिए भी तस्दीक हो जाती है कि जब भी भाजपा से सवाल पूछा जाता है, जब महागठबंधन राजद कांग्रेस के लोग भाजपा से सवाल पूछते हैं, माफ़ करिएगा, जब चुनाव आयोग से सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब देने के लिए भाजपा के प्रवक्ता कूद पड़ते हैं और उसका जवाब भाजपा के प्रवक्ता देते हैं। ED, CD, CBI, चुनाव आयोग, जितनी भी संस्थाएं, वो सब अब
तोते की तरह भाजपा और नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम कर रही है। आप क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।